हाय गाइस, वेलकम बैक टू लव व्लॉग। तो बारिश आ रही है बहुत तेज़ और पीछे से मुझे तंग कर रहा है। नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। नहीं दिख रहा, मेरा छोटा भाई मुझे तैयार कर रहा था। तो एनीवे, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। टाइम हो गया है, और टाइम शायद 2 बज गए हैं और बहुत तेज़ बारिश आ रही है। फाइनली बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है तो अच्छा लग रहा है। लाइट भी चली गई है, बारिश चली गई है तो सॉरी, बारिश आई तो लाइट चली गई और काफ़ी तेज़ है। पूरी बालकनी भी गीली है तो मैं नहीं जा सकती आगे, इसलिए मैं यहीं बाउंड्री पे खड़ी हुई हूँ, आगे नहीं बढ़ सकती मैं। और आज मुझे बाहर जाना था, थोड़ा सा मुझे कुछ काम था अपना इवनिंग का, लेकिन लग नहीं रहा कि बारिश हो रही है तो मैं जा पाऊँ, क्योंकि किसी ने आना है तो वो लोग आएंगे तो मैं आगे जाऊँगी। तो देखते हैं क्या रहता है, बट बारिश हो रही है। और गाइस प्लीज़ आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ऋतुला ब्लॉग, और बेल आइकन प्रेस करना ऑल वाले पे, ताकि जब भी ऋतुला ब्लॉग है आपको पता चल जाए। और हमारे पड़ोसियों के कपड़े सूख रहे हैं, पूरा पानी पानी हो गए हैं, शायद वो लोग घर पे नहीं है, उनके कपड़े बहुत गीले। और मुझे ना बड़ा दुख होता है, ऐसे किसी किसी कपड़े गीले हो रहे होते हैं ना तो मेरा मन करता है। और मेरे पास नंबर भी नहीं है इनका, और ना मैं कॉल भी कर देती, कोई ना, शायद कोई है नहीं घर में इसीलिए हो रहा है। लंच मेरा हो गया है, काम सारा हो चुका है, जाने की प्रिपरेशन थी, पता नहीं जा पाऊँगी या नहीं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी है नेक्स्ट डे और आज जा रही हूँ मैं अपनी दीदी के पास। एक ब्लॉग बनाया था मैंने आज से शायद 1-1.5 साल पहले, मुझे याद नहीं, मैं उसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, आप वो देखना। आज मुझे अपना कुछ काम है, पहले वो ख़त्म करना है, उसके बाद मुझे दीदी से मिलना है। उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, मैं तब भी नहीं जा पाई थी और लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं उनसे नहीं मिली। हम लोग जा रहे हैं, अभी मेट्रो स्टेशन चल रहे हैं और आपको भी लेके चल रहे हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए ऋतुला व्लॉग। काम मेरा हो चुका है, जो मुझे करना था वो मैंने अपना कर लिया है और मैं वहाँ से आगे आ गई हूँ। मुझे आज मिलना था अपनी दी से, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से बोल रही थी मुझे, और मेट्रो में काफ़ी भीड़ थी इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, बट बहुत देर में मुझे सीट मिली आज। और मौसम ऐसे ही है, मतलब गर्मी तो नहीं लगी अभी तक, और थोड़ी हवा भी चल रही है और शायद कहीं बारिश भी होगी, तो थोड़े बादल बादल भी हैं। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, एग्जिट करूँगी, यहाँ से मुझे ऑटो लेना होगा, देन फिर मैं उनके पास जाऊँगी। तो अभी बीच में शायद कैमरा ऑन नहीं करूँगी, मैं सीधा उनके घर जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप लोग बने रहे और देखते रहे ऋतुला व्लॉग, और आपको ही मिलाती हूँ आज उनसे फाइनली। लास्ट व्लॉग में शायद वो नहीं आई थी, मे भी शायद इस बार आ जाए, आई विल ट्राई। मैं उस वाले ब्लॉग का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वाला ब्लॉग भी देख लेना। तो चलते हैं और मिलते हैं उनको। सो गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ दीदी के घर पे, और इनका घर ना बहुत ही प्यारा है, मैंने पहले भी बोला था, बहुत खुला डुला है। इधर बालकनी है, इधर मेन गेट है, इधर रूम है 2 और किचन है, और बहुत खुला खुला है और हवा आ रही है ठंडी ठंडी, मज़ा आ गया। मतलब एसी की भी ज़रूरत है, इनका घर इतना खुला डुला है। और मैंने फाइनली अपने बाल खोल लिए हैं, क्योंकि गर्मी लग रही थी तो मैंने तब बंद कर रखे थे, और अब मैंने अपने बाल खोल लिए हैं। और मैं आपको उनकी बेटी से मिलाती हूँ, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। और दीदी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ। वो मेरे लिए चाय बना रही है, अभी चाय बन रही है, चाय पी। तो गाइस, आज फाइनली दीदी आ रही है, लास्ट व्लॉग में नहीं आई थी, मैं उस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब वो आ गई है फाइनली, तो आ जाओ। हाय गाइस, यहाँ देखना कैमरे में, ठीक है? हाय गाइस। तो गाइस, ये है रश्मि दीदी, मेरी क्यूटी पाई, मेरी दीदी। यू आल्सो। थैंक यू। और भी मैं आपको उनकी बेटी से मिलाऊंगी यार, बहुत क्यूट है। मैं उसके बर्थडे पे तो नहीं जा पाई थी किसी वजह से, करो कि हाँ उसको लेके आते हैं, उसको दिखाते हैं आपको। हाय करो, हाय। देखो गाइस, ये दीदी की बेटी ज्ञानशी, और इसे प्यार से तो बहुत कुछ बोलते हैं, कोई जू बोलता है, कोई जिया बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना, क्यूट। जो हेलो बोलता है, हेलो हेलो कर दो। छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, और गर्ल्स तो मतलब स्पेशली। वो देखो मुझे देख रही है और मेरे पास आई नहीं अभी तक, वो उसको ऐसा लग रहा है कौन आ गया। जो हेलो कर दो, हेलो, सबको ऐसे कर दो, हेलो। कर दिया कर दिया कर दिया।
गाइस थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस मेरी चाय आ गई है, मैं अपनी चाय ख़त्म करूँगी और दीदी भी बैठी हुई हैं। हम लोग अपनी चाय एंजॉय करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है अभी। मैं आपसे बाद में मिलूँगी अभी। आ गई है मेरी आलू की सब्जी और ये कचौड़ी बनाई है दीदी ने और बहुत ही टेस्टी है। मैं एक खा चुकी हूँ और अभी ये पूरा खाना है मुझे। मैं एक बार खा लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस अभी इवनिंग का टाइम हो गया अब बस अभी मैं निकलूँगी अभी और दीदी सच में इतना हंसाती है ना कि मेरे पेट में दर्द हो गया। जानती हैं अच्छे से, ऋतु आज हमारे घर पहुँच चुके हैं। उनके वी ऑल आर बेस्ट, हम सभी बेस्ट हैं, ओके। सो वी हैव नॉट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, ओके। कहाँ से आते हैं जीजू आ गए जीजू फाइनली। लड़की नंगी है मेरी नहीं हमारा बच्चा नहीं दिख रहा है ऐसे। आ तो गए। और सो गाइस इवनिंग टाइम और अभी हम चाय पियेंगे शाम की, फिर मैं जाऊंगी घर। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और इनके घर का व्यू भी ऑलमोस्ट ऐसा है। अच्छा बढ़िया एकदम, चारों तरफ खुला खुला है। अरे ये जो हेलो बोल दो सबको। हाय करो, हाय गाइस बोलो, हाय गाइस। तो स्माइल कर दी। चलो दीदी आप बताओ जीजू की क्वालिटी। उनकी क्वालिटी जितना कहूँ उतना कम है। क्या बात। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ तो जीजू की क्वालिटी बताओ एक। योर जीजू इज द वन, ओह माय गॉड, वन ऑफ द माय जीजू इज द बन वन ऑफ मोस्ट पर्सन इन माई लाइफ। बन्नी वन। ये देखो इंग्लिश मीडियम बन बन तो हो बन- गया ना बन- बन बन यार, जाने delete वाला करो। बन। चलो मैं बताती हूँ कि मैं आपको प्यार क्यों करती हूँ या आपको पसंद क्यों करती हूँ। सबसे अच्छा पॉइंट है कि दिल से बहुत अच्छी है, दिल से साफ है एकदम, जो होता है मुंह पे बोल देती हैं, तो मुझे इसलिए सबसे अच्छी लगती है। ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है। बाकी परफेक्ट तो कोई नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। जीजू आ गए। हाउ कैन यू से दैट आई एम जीजू नॉट परफेक्ट। जीजू दीदी की क्वालिटी बताना, दीदी की क्वालिटी बताना। किसी में कोई क्वालिटी कम होती है, तुम्हें ऐसा क्यों बोल रही हो? आई एम द बेस्ट, ओके। हाउ कैन यू से दैट आई एम नॉट परफेक्ट? आई एम द परफेक्ट गर्ल, ओके। या यू आर द परफेक्ट। Everyone have to accept it that I'm really so perfect girl, okay? यस यस यू आर परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। मैं गुस्से में आ गई। नहीं नहीं चलो नहीं, मैं बहुत फनी है, पता है आपको, पता है बहुत फनी है, बहुत क्यूट है, क्यूटी क्यूटी क्यूटी। और उनकी बेटी और भी क्यूट क्यूटी क्यूटी। चुम्मा ले लिया मैंने। सो गाइस फाइनली मैं जा रही हूँ, टाटा दीदी। और नेक्स्ट संडे शायद हम लोग प्लान कर रहे हैं घूमने का, तो मे Next भी Sunday, not plan. We are फाइनल है, मतलब फाइनल है, हम लोग confirmed, घूमने जाएंगे। okay? हाँ ठीक है पक्का। तो टाटा, जल्दी जल्दी मिलेंगे अब। next Sunday. और जीजू मुझे बाहर तक छोड़ देंगे, मैं मेट्रो ले लूँगी। Photo. सो गाइस अभी मैं मेट्रो स्टेशन आ गई हूँ, मेट्रो में भी बैठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर फाइनली। और आज मौसम वाकई में ठंडा है और देखो कितना ज़्यादा ना, मतलब हो रखा है मॉइस्चर एसी से। तो बहुत मज़ा आया दीदी से मिलके, बहुत दिनों बाद। मैं उनसे लास्ट कब मिली थी? मैं उनसे लास्ट फरवरी में मिली थी, 15 फरवरी, अभी वाली जो लास्ट फरवरी गई है। और यहाँ से मुझे 1 घंटा आराम से लगने वाला है मेट्रो से मेरे घर तक पूरा। तो अभी घर जाते हैं और बाकी में मज़ा आ गया दीदी से मिलके, है ना। उन जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है ना, या जो हमें दिल से बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोगों ने साथ में जॉब किया था सेल्स एंड मार्केटिंग में, जब मैं गाज़ियाबाद जॉब करती थी। और उनका प्रीवियस ब्लॉग आप ज़रूर देखना, मैंने बार बार बोल रही हूँ, उनका वाला ब्लॉग देखना, वो ब्लॉग ज़रूर देखना आप। और इस ब्लॉग को भी बहुत प्यार देना गाइस। तो अभी घर जाते हैं और घर जाके आपसे फिर मिलूँगी मैं, फिर आपसे बात करूँगी। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन, अपने घर वाले मेट्रो स्टेशन पे। तब यहाँ से मैं ऑटो लूँगी और घर जाऊँगी। और अब फ़ोन मैं अंदर रखूँगी क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं फ़ोन वोन ना लेके भाग गए कोई। तो यहाँ से भी घर जाएंगे और मैं घर जाके आपसे मिलूँगी, ओके। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और अभी मैं नहा लूँ। 9 बजने में 10 मिनट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो मैं नहा लूँ एक बार, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि गर्मी तो नहीं लग रही लेकिन मुझे नहाना है। थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे जब मैं बाहर जाती हूँ। तो मैं नहा के आपसे मिलती हूँ।
तो खाना मैंने खा लिया गाइस। नहाने के बाद डिनर कुछ ऐसा खास नहीं किया, कुछ हल्का से ही खाया बस। और भाई आज इतना ट्रैफिक था ना, इतना ट्रैफिक। एक तो मतलब ये भी सावन का महीना चल रहा है ना, तो कावड़ वगैरह लोग लेके आते हैं, तो वो बीच बीच में मतलब लोग वो मतलब कावड़ वाले जो होते हैं उनके लिए पूरा रखते हैं ना, मतलब रास्ते में उनके लिए प्रॉपर जो सुविधाएं होती हैं, तो वो सब यहाँ पे भी है। और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे तो बहुत सारे टेंपल हैं, तो यहाँ तो होता ही है। तो बहुत ट्रैफिक था। जब 9 बजने में 10 मिनट थे तब मैं घर पहुँची। और मैं कब निकली थी वहाँ से, मैं 6:30 बजे निकली थी वहाँ से दीदी के घर से लास्ट। और मुझे आते आते देख लो 9 बजने में 10 मिनट में तब घर पहुँची। मैंने खाना खाया उसके बाद, और एक दो छोटे मोटे काम थे वो करे। किचन विचन मैंने साफ़ कर दिया है सब कुछ, और अब बस सोने की तैयारी करेंगे। और तो अभी तो मुझे कुछ काम है नहीं। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो ऋतुला ब्लॉग। अभी सच में आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो छोटे सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, उनके लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बट कोई ना, हम ऐसे लोग हैं जो गिव अप नहीं करते। तो मैं तो कभी नहीं करती, चाहे कुछ भी हो, मुझे जो करना है वो करना ही है। तो जो लोग हमेशा बने हुए हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उनको तो दिल से थैंक यू सो मच। और जो लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं उनको भी थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के रहने ना रहने से हमारे इरादे तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, कम नहीं हो जाएंगे। तो हमने जो करना है वो तो हम करेंगे। और जब एक बार सोच ही लिया है तो फिर तो सब कुछ हो ही जाना है। कल है संडे, संडे इज़ फंडे। और शायद नेक्स्ट संडे थोड़ा सा छोटू सा रखेंगे, जैसे कि दीदी ने बोला था। तो आई होप मैं जा पाऊँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है संडे मेरे पास, मुझे कुछ काम होते हैं। और अभी मैं कुछ अपने बहुत से पर्सनल कामों में फंसी हुई हूँ, बहुत ही बुरी तरीके से फंसी हुई हूँ। मैं बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं आया वो सब कुछ चीज़ें बताने का। तो देखो कब तक सारी चीज़ें सॉल्व आउट होती हैं और कब तक मैं एक स्मूथ रूटीन में आ पाती हूँ। तो अभी एक स्मूथ रूटीन में बिल्कुल भी नहीं हूँ, दूर दूर तक नहीं हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना। मैनेज करना तो छोड़ो, जब कहते हैं ना इंसान अपना मेंटली अगर ठीक हो ना तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं अभी शायद नहीं हूँ। ये तो लाइफ का पार्ट है, सबके साथ होता है। तो मेरा भी बहुत कंटिन्यू चल रहा है बहुत टाइम से। पता नहीं कब ख़त्म होगा, पर ख़त्म तो होगा, ज़रूर होगा, पर थोड़ा टाइम ले रहा है। कोई बात नहीं, हम भी नहीं थक रहे, हम भी नहीं गिरेंगे, हम भी गिव अप नहीं करेंगे। हम भी देखते हैं कब तक चलता है। और मेरा हाथ दुख गया ये वाला। तो आज मैं अपने काम के बाद जिनसे मिलने गई थी उनका नाम है रश्मि राघव। वो मेरे साथ सेल्स एंड मार्केटिंग में जब मैं जॉब कर रही थी, वो मेरे साथ जॉब किया था उन्होंने कुछ साल। उसके बाद उनको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई थी तो वो वहाँ से एग्ज़िट कर गई थी। और फाइनली उन्होंने अपना जो उनका ड्रीम है LLB करना, वो LLB फाइनल ईयर में है। और इनफैक्ट वो पढ़ते पढ़ते ही कोर्ट में रहती हैं। अभी वो द्वारका कोर्ट में थी, फिर उनको बेबी हो गया, उनकी बेटी अभी छोटी है, तो अभी जॉब तो वो नहीं कर रही हैं, पर अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हैं। और मेरे लिए वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, हमेशा मुझे समझाया एक बड़ी बहन की तरह। और वाकई में यार वो बहुत अच्छी हैं, दिल से बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और उनके हस्बैंड मेडिकल लाइन में है, वो उनका जॉब वो है। उनके घर में उनके ससुर जी हैं, उनकी बिटिया है और वो है, सासू माँ नहीं है उनकी। वैसे तो पूरी फैमिली है, मतलब जिठानी ननंद वगैरह, पर जो उनकी फैमिली है एक्चुअली उनके हस्बैंड है, उनकी बेटी है छोटी और उनके ससुर जी हैं। और बहुत ही प्यारी हैं रश्मि दीदी, वाकई में बहुत ही प्यारी हैं। मतलब वो सच में मुझे बिल्कुल, वो अपनी बहन, उनकी दो बहनें हैं शायद, वो मुझे अपनी दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार करती हैं सच में। मतलब वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। और कहते हैं कि ज़्यादा लोगों की भीड़ ज़रूरत नहीं होती अपनी लाइफ में, कम लोग हों लेकिन ऐसे हों जो आपको एक्चुअली, मैं समझती हूँ, आपके लिए कभी भी खड़े रहें आपकी प्रॉब्लम्स में। और हेल्प करने का मतलब पैसा नहीं होता हमेशा। आपको कोई सिर्फ कह देना कि मैं आपके साथ हूँ, तो मुझे लगता है वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आधे लोग तो कह कर भी कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ये ब्लॉग देखेंगी तो एक बार फिर से रश्मि दी, आई लव यू। आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सच में मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच। आपने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा बहुत प्यार किया है, हमेशा समझाया है जहाँ मैं गलत हूँ, जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सच में आई लव यू, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आज वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो कोई ज़रूरत नहीं इमोशनल होने की, हम तो हमेशा साथ रहने वाले हैं। कोई नहीं, मेरे साथ अभी कुछ प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो आई लव यू हमेशा। सो गाइस, इसी के साथ हम इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए ऋतुला ब्लॉग।
एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऋतु लव ब्लॉग। बेल आइकन प्रेस कर लेना ऑल वाले पे, ताकि जब भी ऋतु लव ब्लॉग है आपको पता चल जाए। और पूरा ब्लॉग देखें और सब्सक्राइब करें। बस अभी तो इतना ही बोल सकती हूँ, बाकी ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय।